हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँ पोलिनोमियल्स के पीवाईक्यूज़, जो कि 2 मार्क्स के पीवाईक्यूज़ होने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था पोलिनोमियल्स के पीवाईक्यूज़ के ऊपर, वो 1 मार्क्स के पीवाईक्यूज़ थे। उसके अंदर मैंने आपको 1 मार्क्स के पीवाईक्यूज़, दैट मीन्स ओटी क्वेश्चंस को मैंने क्विकली विद इन अ मिनट सिंप्लीफाई करना सिखाया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करोगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को, मेरे को पता है कि नॉलेज तो होता ही है सब कुछ, कि आता सब कुछ है, बट उनको वो चीज़ें अप्लाई करना ही नहीं आती है। वो होती है उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस। और आप लोग को पता है कि मैथमेटिक्स एंड क्रिकेट दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि उनको आप तभी उनके अंदर अच्छा कर सकते हो जब उनके अंदर जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है कि नहीं। सो आप को अभी जो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, आपका प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, अभी कुछ टाइम बाद आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, ये आपका क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो इस टाइम के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। सो आप सभी जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल जी जान से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा ही डाउट है तो मैं उन्हीं के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसकी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको 101% चीज़ें आने लगेंगी। आपका जो फियर है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। सो आप जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसको आप कम्प्लीटली देखें। आपको ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियोज़। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है कि नहीं। और आपको एप्लीकेशंस को अप्लाई करना इन वीडियोज़ के अंदर मैं सिखा ही रहा हूँ। सो चलो, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -7/5। ठीक है। सो देखो, इस टाइप के जब भी अपने पास क्वेश्चंस आते हैं तो इसके अंदर पूछा क्या है अपने को, कि पूछा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और गिवन क्या है, जीरोज गिवन है। तो जब अपने पास जीरोज गिवन हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को फाइंड आउट करना, तो डायरेक्टली अपने दिमाग में इंस्टेंट क्लिक करना चाहिए कि अपन ने एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नाम की चीज़ पढ़ी थी, वही इसके अंदर क्या होने वाली है, अप्लाई होने वाली है। तो गिवन क्या है अपने पास, जीरोज, जीरोज आर 2 एंड -7/5। ठीक है। सो टू फाइंड क्या करना अपने को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे, उसका अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब देखो, अपने पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता है, तो उसके अंदर अपने को नीड किस चीज़ की है, अपने को नीड है कि अगर अपने को सम ऑफ जीरोज़ पता चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पता चल जाए तो अपने पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने पास सम ऑफ जीरोज़ गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है, नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे अपन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो अपने पास जीरोज़ गिवन है उनको ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ जीरोज़। उनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस ऑफ -7/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 - 7, दैट मीन्स 3/5। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, जो आपके पास ज़ीरोज़ गिवन उनका प्रोडक्ट, तो 2 इंटू -7/5, दैट मीन्स -14/5। अब आपके पास सम ऑफ जीरोज़ भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी गिवन है, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला भी गिवन है, तो उसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। सो आपके पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना था, 3/5 इंटू एक्स एंड -14/5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, इसके बाद में ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो। तो ब्रैकेट का क्या कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम। तो एलसीएम कितना जाए आपके पास, 5। सिंप्लीफाई करोगे तो 5x² -3x -14। ठीक है,
अब जो आपके डिनोमीटर में 5 है उसको बाहर ले आओ तो क्या बन जाएगा k/5 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 5x² माइनस 3x माइनस 14। ठीक है, अब जो आपके पास k/5 आया है इसको क्या कर लो, या तो यहाँ पे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस k/5 को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो इसको दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या k डैश। तो अपने पास क्या हो जाएगा k डैश इंटू 5 ऑफ x² माइनस 3x माइनस 14। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये अपने पास जो रिक्वायर्ड क्या आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन कर दो क्या कि क्या k डैश क्या है, k डैश अपने पास कोई भी रियल नंबर है, k डैश क्या अपने पास कोई भी रियल नंबर है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर zeros of if alpha and beta are zeros of the polynomial px is equals to 5x² minus 6x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। देखो जहाँ पे भी आपके पास जीरोज गिवन हो और उन्हीं के अंदर अगर कोई रिलेशन गिवन हो और उसके अंदर भी क्या होगी आपके पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा, मतलब उन जीरोज का सम और उन जीरोज का प्रोडक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आपको डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि अपन ने सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ जीरोज को। अल्फा इंटू बीटा क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो जो अपने पास गिवन पोलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है और उनको क्या कर देना है अपने को ऐड कर देना है। सो क्या गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 5x² माइनस 6x प्लस 1। अब देखो इसके अंदर सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है जब अगर सपोज दैट अपने पास जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या ax² प्लस bx प्लस c, उस केस के अंदर अगर इसके जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता था माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था c/a। जो b/a वो किसको रिप्रेजेंट करता है, b क्या होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या होता था अपने पास कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b/a। यहाँ पे b का वैल्यू कितना बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -6, तो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना अपने पास 5, ये क्या आ गया अपने पास 6/5। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना होता था c/a। c क्या है अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट कितना है अपने पास यहाँ पे c का वैल्यू है 1, सो 1 एंड a का वैल्यू अभी फाइंड आउट करा था कितना है वो अपने पास 5, सो कितना आ गया अपने पास 1/5। अब आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, अब इनको क्या कर दो ऐड कर दो, तो अपने पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हो जाएगा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपके पास 6/5 प्लस 1/5। अब आपको पता है कि दो रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको क्या करते हैं अपन डिनोमिनेटर तो सेम रखते हैं और न्यूमरेटर्स को क्या करते हैं सिंपली ऐड, तो 6 + 1 कर दिया, क्या आ गया आपके पास 7/5। यही क्या था इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x is equals to x² minus 5x plus k such that alpha minus beta is equals to 1, find the value of k। ठीक है, अपने पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन अपने पास f of x is equals to x² minus 5x plus k एंड साथ ही साथ एक कंडीशन गिवन है क्या कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड करना है k का वैल्यू। ठीक है कि नहीं। अब देखो और साथ ही क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा क्या है इस fx जो पोलिनोमियल है उसके क्या है जीरोज है। तो ठीक है, क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चंस दिखेंगे उनके अंदर अपन क्या करेंगे वही करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में करा था क्या सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ b/a, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, तो माइनस ऑफ -5/a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स कितना आ गया 5, तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। c का वैल्यू यहाँ पे कितना है k, a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया k, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास आ गया k एंड सम ऑफ जीरोज आपके पास आ गया +5। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है k की, और साथ ही साथ आपके पास एक्सप्रेशन एक
एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन और गिवन है, क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वन, सॉरी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो देखो अपने पास दो इक्वेशंस मिल गई यहाँ पे, क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वन, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या, 1। अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए। ठीक है, तो इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाए आपके पास, 6/2, दैट मीन्स 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। अब दोनों इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन में अल्फा की जगह 3 पुट कर दो और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अल्फा इक्वल टू कितना पुट कर रहा हूँ, 3। तो यहाँ से मेरे पास कितना मिल जाएगा, 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। सो बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। अब देखो के क्या दे रखा है, के दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके पास जीरोस आ गए, मतलब अल्फा आ गया आपके पास 3 एंड बीटा आपके पास कितना आ गया, 2। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, के, तो के इज इक्वल्स टू कितना है, अल्फा इंटू बीटा, के इज इक्वल्स टू कितना है, अल्फा इंटू बीटा। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 2, तो कितना आ गया, 6। सो के का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 6। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, अपने को क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है, क्या, अपने पास जो पोलिनोमियल है वो क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x एंड माइनस 4/3। ठीक है, इस पोलिनोमियल के क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। जब जीरोज निकालने हैं तो मतलब अपने पास जीरोज का मतलब क्या होगा कि x की ऐसी वैल्यूज जिसके ऊपर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपन इस पोलिनोमियल को क्या कंसिडर कर ले, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर ले, जीरो। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, जीरो। अब जब इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एलसीएम लूँगा तो कितना बन जाएगा, एलसीएम तो 3 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जो अमाउंट है वो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में जाते जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा ही होगा सभी लोगों ने, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल के अंदर क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बट मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करने की, ठीक है कि नहीं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है कि जो अपने पास अगर कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट, उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है ना उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन तो क्या आ जाए, अपने को b मिल जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या वो ac मिल जाए, मतलब प्रोडक्ट ही मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3, b इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास 4 एंड c इज इक्वल्स टू कितना हो गया -4। ठीक है, तो यहाँ पे a डॉट c मतलब ac कितना आ गया मेरे पास 3 इंटू -4, दैट मीन्स -12। अब -12 के ऐसे फैक्टर्स करोगे जिनको ऐड करने पे तो क्या मिल जाए आपको 4। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब अगर पॉजिटिव 4 चाहिए तो पता है मेरे को कि जो ग्रेटर वाला फैक्टर होगा उसको क्या रखना पड़ेगा मेरे को पॉजिटिव, और लोअर वाले फैक्टर को क्या रखना पड़ेगा मेरे को नेगेटिव। अब यहाँ से क्लियरली फटाफट आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फटाफट दिख जाएगा क्या कि यहाँ से ऐसे वो दो नंबर कौन कौन से हैं, वो दो नंबर है 6 एंड -2। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो दे रहा है मेरे को 12 -12 और इनका सम क्या दे रहा है मेरे को +4। तो पुट कर दो कहाँ पे पुट कर दो, ये b की जगह। सो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया 3x कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा फर्स्ट टर्म में x एंड सेकंड टर्म में कितना बच जाएगा 2 माइनस आगे वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है -2, तो -2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया मेरे पास
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है इनके अंदर अपने पास कॉमन आ रहा है x प्लस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो 3x माइनस 2 और क्या कॉमन आ गया था x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0। अब इसको 0 के इक्वल रख लो, दैट मीन्स 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अपने एक को x की कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यूज़, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इसके ज़ीरोज़ होंगे। तो इसके ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, सो ज़ीरोज़ क्या हो गए, ज़ीरोज़, सो x इक्वल टू 2/3 -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ एफ एक्स। क्या गिवन था अपने पास, एफ एक्स था कि पी एक्स था, पी एक्स था। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial 8x square plus 14x plus 3 then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta equal to 0। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में 10th क्लास के बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन देखते ही डर जाते हैं कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। बट मैंने पहले भी बोला है कि आप एक्सप्रेशन को देख के डरो मत, पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, उसके साथ डील तो करो, उसके बाद में देखो कि वो एक्सप्रेशन क्या बन के निकलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 और इसके जीरोज़ क्या क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन क्या था, गिवन था टू फाइंड 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, इसको वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीटा प्लस न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। एक्चुअल के अंदर अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा देखा और अल्फ़ा और बीटा अपने पास जीरोज़ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ जीरोज़ को, और प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। बस इजी हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से निकालो क्या, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जनरल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 14, तो माइनस 14 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है अपने पास 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास -7/4। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है अपने पास c/a, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 और a का वैल्यू कितना अपने पास 8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया आपके पास 3/8। देखो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी आ गया। पुट कर दो इस एक्सप्रेशन के अंदर। सो एक्सप्रेशन जो था अपने पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू अपने पास सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। पुट करो इसके अंदर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा -7/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब अपने को सिंप्लीफाई करना है इस वाले एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किससे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो -7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स कितना आ गया अपने पास -14/3। तो अपने पास इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया अपने पास -14/3। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -14/3। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अपने पास क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है सेम। ठीक है कि नहीं। देखो अपने पास p ऑफ x, लेट p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस के, एक पोलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोस गिवन है, वो क्या है अल्फा एंड बीटा। अच्छा, जो रिलेशन गिवन है वो भी किस में गिवन है अल्फा और बीटा के अंदर। तो जैसे ही रिलेशन अल्फा एंड बीटा के अंदर गिवन है तो जहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाए वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ जीरोस को, और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मिल जाए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो यहाँ पे अगर मैं इस बार इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी का वैल्यू निकालूँ जनरल जो पोलिनोमियल होता है उसके साथ या जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करके, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को 3, बी का वैल्यू मिल जाएगा 6 और सी का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को के। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का मतलब कितना हो गया माइनस ऑफ 6/3, दैट मीन्स -2। आपके पास सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होगा सी बाई ए होता है, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है के, और ए का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है के बाई, इसको बहुत से बच्चे 12 वगैरह ना समझ ले, के बाई 3। ठीक है कि नहीं। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो आप इसकी वैल्यूज इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या देखो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2/3। ठीक है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया k/3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2/3। सिंप्लीफाई कर दो तो जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 है वो कहाँ चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉजिटिव में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा k/3 इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 2। अब राइट हैंड साइड को क्या करो सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम कितना आएगा 3, और ये क्या बन जाएगा -2 प्लस 6। -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास 4/3। k इज इक्वल्स टू k/3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4/3। अब देखो k का वैल्यू चाहिए, तो k के डिनोमीटर में जो भी है वो राइट साइड में कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया k इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब भी अपने पास दो क्वांटिटीज़ है इक्वल टू का साइन है और अगर उनका डिनोमीटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने पास k का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 9x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा²। ठीक है, देखो आपने अल्फा प्लस बीटा सीखा है और यहाँ पे पूछ क्या रहा है अल्फा² + बीटा²। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, जो अब तक करते आए वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या गिवन है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आपके पास 2x² - 9x + 5। ठीक है, और इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या हैं आपके पास अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो जनरल वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करके सबसे पहले यहाँ पे a का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -9 आ गया, c का वैल्यू कितना हो गया आपके पास +5। ठीक है, अब देखो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है अल्फा² + बीटा²। अच्छा, अल्फा² + बीटा² गिवन एक्सप्रेशन है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा² + बीटा² को, ये सोचो। तो अल्फा² + बीटा² किसके स्क्वायर से मिलता है अपने को, सर ये मिलता है मेरे को अल्फा + बीटा होल स्क्वायर से। अब अल्फा + बीटा होल स्क्वायर से जब मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है कि नहीं, किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा² + बीटा²। तो देखो मैं अल्फा + बीटा का अगर होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसको जब ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा। अब देखो मेरे को तो वैल्यू तो किसकी चाहिए अल्फा² + बीटा² की, तो इसके साथ एक्स्ट्रा एडिशन में क्या है +2 अल्फा बीटा। अगर इसको मैं राइट से कहाँ भेज दूँ लेफ्ट के अंदर, तो मेरे पास क्या बच जाएगा देखो अल्फा + बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया अल्फा² + बीटा²। एक्चुअल के अंदर आपने देखा क्या कि अल्फा² + बीटा² की वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, ये एक्चुअल के अंदर ये एक्सप्रेशन नहीं गिवन,
एक्चुअल के अंदर एक्सप्रेशन क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और जहाँ पे भी आपको दिख गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा आपके जीरोज़ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, अल्फा प्लस बीटा आपके सम ऑफ जीरोज़ को, और अल्फा इंटू बीटा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। पुट कर दो, कोई वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है कि नहीं, माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ माइनस 9 बाई ए का वैल्यू कितना हो गया 2, दैट मीन्स 9/2। ओके, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना होता है अपने पास, सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना आपके पास 5 कितना है 5, और ए का वैल्यू कितना है 5 सॉरी ए का वैल्यू कितना आपके पास 2, तो ये कितना बन गया आपके पास 5/2। ठीक है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा माइनस बीटा भी आ गया। आप इसको इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दो, जो अभी अपन ने फाइंड आउट करा था क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 9/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है कि नहीं। और ये जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5। फर्दर इसका एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आ गया 4 और कितना बन जाएगा ये 81, और ये कितना हो जाएगा 20। तो 81 में से जब 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 61/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 61/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इफ़ पी एंड क्यू आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p of y is equals to 21y square minus y minus 2, then find the value of 1 minus p into 1 minus q। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। इसके अंदर भी एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसका वैल्यू पूछा है, ठीक है कि नहीं। और अपने पास क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है, और साथ ही साथ उस पोलिनोमियल के जीरोज गिवन है, ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लेट p of y is equals to 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2। ठीक है, ये अपने पास पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या हैं अपने पास, p एंड q। फाइंड क्या करना है अपने को, टू फाइंड 1 माइनस p इंटू 1 माइनस q। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करो, देखो सबसे पहले अगर इसका प्रोडक्ट गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई ही कर लो, अगर इसका प्रोडक्ट गिवन है तो उसका प्रोडक्ट ही कर दो। प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो ये 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, मतलब, और ये q के साथ भी, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस q, और ये p है वो भी मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट जो पोलिनोमियल है उसके दोनों टर्म्स से। ठीक है, तो कितना बन जाएगा माइनस p एंड माइनस माइनस प्लस पी क्यू। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो नेक्स्ट दो टर्म्स है उसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ q प्लस पी, तो इसको क्या लिख दूँ मैं, p प्लस q, और ये कितना बन गया पी क्यू। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में p प्लस क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ जीरोज़ को, और p इंटू क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। सेम इजी होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखो यहाँ से अपने पास अगर अपन बात करेंगे सम ऑफ जीरोज़ तो क्या है वो अपने पास p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू का मतलब माइनस b बाई ए, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ -1 एंड a का वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/21। तो सम ऑफ जीरोज मतलब p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1/21 एंड p इंटू क्यू दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास c बाई ए, c का वैल्यू कितना है -2 और a का वैल्यू कितना है 21, तो ये कितना आ गया -2/21। ठीक है सर, p प्लस क्यू भी मिल गया, p इंटू क्यू भी मिल गया। पुट कर दो एक्सप्रेशन के अंदर। जब इसको पुट करोगे एक्सप्रेशन में तो एक्सप्रेशन क्या था अपने पास 1 माइनस ऑफ p प्लस क्यू प्लस पी क्यू। पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस ऑफ, देखो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 1/21 एंड p इंटू क्यू का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 2/21। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे एलसीएम कितना मिल जाएगा 21, और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 21 माइनस 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास बन जाएगा 21 -1 -2 कितना हो जाएगा -3/21। ठीक है, 21 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा, 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 18।
18/21, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 एंड 7 3 जा 21, तो कितना आ गया आपके पास 6/7। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6/7, ठीक है। देखने में कितना डरावना था, बट जब इसको सिंप्लीफाई करा, इसके साथ अपन ने थोड़ा सा खेला, तो ये अपने को कितना मिल गया, ईजी सा दिख गया ना, देखो 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू, और वो अपने पास कौन सा रिलेशन दे रहा था, पी प्लस क्यू तो सम ऑफ रूट्स दे रहा था, और पी इंटू क्यू क्या दे रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बाकी यहाँ पे दिखने में ऐसा दिख रहा था ना कि 1 माइनस पी का वैल्यू कहाँ से लेके आऊँ, क्यू का वैल्यू कहाँ से लेके आऊँ, पहले इसके जीरोज़ निकालो फिर सिंप्लीफाई करो, बट ऐसा नहीं करना। जब भी आपके पास इस टाइप के एक्सप्रेशन गिवन हो ना, तो जो उनके अंदर बोला है ना क्वेश्चन में, वो तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज 2, ठीक है। अपने पास क्या निकालना है, एक पोलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरोज तो कितना है 8 है, और डिफरेंस ऑफ द जीरोज कितना है 2 है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो फर्स्ट पहले अपने पास क्या गिवन है, इसके अंदर अपन क्या करें, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूपी, अच्छा ठीक है, इसको मैं क्यूपी लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके जीरोज आ गए, तो अपने पास गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो कितना है 8, और डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा वो कितना अपने पास 2, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज तो है मेरे पास, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। अब वो कैसे मिलेगा मेरे को, वो निकालने के लिए जो मेरे पास डिफरेंस ऑफ जीरोज है, जो मेरे पास डिफरेंस ऑफ जीरोज गिवन है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो मेरा काम हो सकता है, यस और नो। तो मैंने इसका स्क्वायर करा मैंने, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर और 2 होल स्क्वायर। सो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर जब मैंने ओपन करा तो क्या मिल गया मेरे को, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ये 4, ठीक है। अब देखो मेरे पास सम ऑफ जीरोज गिवन है, वहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इसका भी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 64। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, सेकंड वाले के अंदर, फर्स्ट से सेकंड के अंदर रख दूँ, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, सेकंड इक्वेशन के अंदर, पुट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन, अच्छा पुट द वैल्यू, वेट, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 2 सेकंड, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ से उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 64 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, एंड जो ऑलरेडी अपने पास माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 4। तो यहाँ से देखो क्या हो गया अपने पास, यहाँ से हो गया 64 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 4, और इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 64 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया अपने पास 60/4। अब 60/4 ये किसका वैल्यू होता है, 60/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना मिलेगा अपने को 15। तो अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 15, और सम ऑफ जीरोज़ अपने पास ऑलरेडी क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना था अपने पास 8। अब आपको क्या चाहिए, पोलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अपने पास k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया अपने पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया 8, तो -8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया 15, जो कि अपने पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मिल गया। ठीक है, जो कि अपने पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को मिल गया। ठीक है कि नहीं।